नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्कशन ऑन हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन। ये ब्रेन लाइन देख रहे हैं आप, माइंड लाइन कह लीजिए, ब्रेन लाइन कह लीजिए, कितनी कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन लाइन है। अब इस ब्रेन लाइन को हम कैसे समझ सकते हैं और इस हार्ट लाइन को कैसे समझ सकते हैं। एक ब्रेन लाइन और एक हार्ट लाइन एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिससे हम एक आदमी को काफ़ी हद तक एनालाइज कर सकते हैं। हम उसकी ज़रूरी नहीं है इससे प्रिडिक्शन ही देनी है कि तेरे साथ ऐसा होगा, तेरे साथ ऐसा होगा, नहीं। प्रिडिक्शन देने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि प्रिडिक्शन वो किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, कैसे होगा। इसमें हॉरोस्कोप एक मेजर रोल प्ले करती है। हाथ से हम जो प्रिडिक्शन करते हैं उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो उस हद तक नहीं जाती जब हम, क्योंकि जितने भी बड़े एस्ट्रोलॉजर्स होंगे वो कभी भी सिर्फ हाथ को देख के प्रिडिक्शन नहीं देंगे। वो हाथ के साथ हॉरोस्कोप अटैच करेंगे कि इसका आने वाला टाइम अच्छा है। हाथ बताता है ये लीडरशिप है, ये इस बिजनेस के अंदर जा सकता है क्या, ये इसका हाथ डीएनए और चीज़ों से बनता है, सिचुएशंस के हिसाब से बनता है। और जो हॉरोस्कोप है वो हमारी बाय बर्थ तय हो चुकी है। तो ये दोनों का जब मिश्रण होता है, प्लस इसमें थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी और थोड़ा सा वास्तु का भी अगर जिसे कहते हैं तड़का लग जाता है तो फिर प्रिडिक्शन काफ़ी हद तक चली जाती है। फिलहाल हम इनके इस नेचर को, इस कॉम्प्लिकेशंस को रीड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हाथ मेरे पास एज अ फ्री स्टोरेज, फ्री पामिस्ट्री की मेल के लिए आया था। ठीक है, इनके क्वेश्चंस थे, तो अभी हम सिर्फ इनके हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन को पढ़ के समझते हैं कि क्या इनके दिमाग में चल रहा है और क्या इनके साथ हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा आइडिया देखें तो ये हमारा काइंड ऑफ स्क्वायर हैंड है। मैं नहीं कहूँगा कि स्क्वायर हैंड ही है, बट दी काइंड ऑफ स्क्वायर हैंड। इसको वैसे फायर हैंड बोलते हैं क्योंकि छोटी फिंगर चाहिए। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली स्क्वायर नहीं बट काइंड ऑफ स्क्वायर है, इसमें अर्थ एलिमेंट ज़्यादा है। अब अगर हम ध्यान से देखें, इनके थंब को भी देखें आप, ये थंब भी तकरीबन मुश्किल से टच कर रहा है हाफ को। मैंने थंब के ऊपर वीडियोस बनाए थे तो आपको शायद क्लियर हो जाए। तो इसका मतलब ये हाथ किसी लीडर का हाथ तो है नहीं, तो सिचुएशंस के अंदर हैंडलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम इनके साथ रहेगी। अगर सिचुएशन हैंडलिंग अच्छी होती तो ये इतनी कॉम्प्लिकेशंस हाथ में नहीं दिखती। ये जो हाथ में कॉम्प्लिकेशंस दिख रही है ना, ये इसकी वजह, इसका भी एक मेजर रोल जिसे हम थंब प्ले करता है। थंब एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आप सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, आप कितनी मैच्योरिटी से हैंडल करते हैं, क्या आप लीडर हैं। तो नहीं सबको लीडर ही बनना है, बट क्या आप कमांड ले सकते हैं, कमांड को हैंडल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले ब्रेन लाइन की बात करते हैं, फिर हाथ लाइन को देखेंगे। अब ये देखिए, ये जो ब्रेन लाइन है ना, ये काफ़ी हद तक ये समझिए टिल द एज ऑफ 20 ये अटैच है लाइफ लाइन से। तो उसका ये मतलब है, इसको पेरेंटल डिपेंडेंसी कह लीजिए, या माँ बाप की आज्ञा मानना कह लीजिए, या माँ बाप के साथ जुड़े रहना कह लीजिए, उनकी सोच में कि हमारा बच्चा बेटा कल को ये बिजनेस संभालेगा। ठीक है जी, वो उसी की तैयारी कर रहा है। बेटा तू ना आईएएस ऑफिसर बन जा, हम सारा खानदान आईएएस ऑफिसर का है। ठीक है जी, हम सारे पुलिस वाले हैं तो पुलिस की तैयारी कर। मतलब कहने का मतलब है कि जो घर वाले कह रहे हैं उनकी बात को एज इट इज मानना, वो इस हाथ में दिखता है। अब क्या ये ऐसा चाहता था या नहीं चाहता था, जहाँ तक ये पता चलता है अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड होता, जो कि हमारे पास इन्होंने भेजा नहीं, कुछ नहीं भेजा, सिर्फ ये एक हाथ भेजा है। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि 20-21 साल तक ये काफ़ी अटैच थे। उसके बाद ये इंडिपेंडेंटली चलने की कोशिश करी। अब चलने की कोशिश करी तो अब यहाँ पर डिस्टरबेंस देखिए। मतलब 10-1 साल ये हाथ चला है, मतलब 10-1 साल ये जहाँ तक चला है, उसके बाद ये फिर इट्स अ काइंड ऑफ डिप्रेशन कह लीजिए, इट्स अ काइंड ऑफ आर्टिस्ट कह लीजिए। ये एक ऐसे आदमी का हाथ है जिसने बहुत कुछ करना है, या हम ये कह सकते हैं बहुत सारे पंगों में हाथ डालते हैं। इस जातक ने घर भी मैनेज करना है, इस जातक ने काम भी मैनेज करना है। ऐसे कई लोग होते हैं। मेरा एक फ्रेंड था, तो उसको मैं कहता था कि तुम नाइट शिफ्ट क्यों करता है, डे शिफ्ट है तेरी शादी हुई है तो डे शिफ्ट, मतलब पहले हम बीपीओज में होते थे, आज से 15 साल पहले की बात है। तो बीपीओज में है तो डे शिफ्ट क्यों करता है, नाइट शिफ्ट क्यों करता है, डे शिफ्ट क्यों नहीं करता है। तो उसका कहना था कि नहीं मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ, मेरा तेरी तबीयत भी ख़राब रहती है। कहता नहीं, मैं दिन में ना घर पे पूरा ख्याल रखता हूँ कि घर पे कोई चीज़ की कमी तो नहीं है। तो वो दिन में भी ना आधी कच्ची भी पक्की नींद सोता था। घर वालों को कुछ चाहिए मैं ला के दूंगा,
घर वाला कोई मेंबर इधर उधर तो नहीं जा रहा, कोई पैसे वेस्ट तो नहीं कर रहा है। मतलब उसने घर को कंट्रोल रखना कि उसकी वाइफ कहाँ जा रही है, कैसे कर रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। मैं नहीं कह रहा हूँ कि शक्की, बट मैं कह रहा हूँ कि ओवर मैनेजमेंट। तो ऐसे इस हाथ के अंदर दिखता है कि इसने कई काम संभालने हैं, कई चीज़ों में घुसना है। तो जब हम बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो वो माइंड पे लोड एक्स्ट्रा पड़ता है, और जब भी माइंड पे लोड एक्स्ट्रा पड़ता है तो वो डिस्टर्बेंस हमारे हाथ में दिखती है। मे भी ये अपनी जगह सही होंगे, हो सकता है कोई और ना हो जो और सारी चीज़ों को मैनेज कर सके, ख्याल रख सके। तो ये मैनेज करते हैं, मतलब कई चीज़ों को मैनेज करते हैं। ऐसा हाथ टाटा का होता है, मतलब टाटा या कोई बड़ी कंपनी संभालने वाले, बट उनके हाथ के अंदर कुछ और चीज़ें और ऐड होती हैं, तो ये टाटा का हाथ बन गया। अभी टाटा ने भी बहुत सारी चीज़ें, स्टारबक्स है, बहुत सारी डिपार्टमेंट है टाटा के पास भी, बट इधर ये टाटा का हाथ नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क होता है। तो कहने का मतलब है ये भी कई चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट अपनी रखते हैं। तो हर चीज़ को मैनेज करना, हर चीज़ को के अंदर इन्वॉल्वमेंट रखना, इनको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। अब ये स्लोपी चलेगी नीचे की तरफ, इसका ये मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं इमेजिनेशंस, सपनों की तरफ या आर्टिस्टिक की तरफ चले गए। ठीक है, अब ये हाथ आर्टिस्टिक हाथ नहीं इतना दिख रहा। मैं मुझे बताता हूँ आर्टिस्टिक हैंड की ना जो फिंगर्स होती है वो थोड़ी सी अलग शेप की होती हैं। ठीक है, मे भी इनके अंदर कुछ क्रिएटिविटी, आर्टिस्ट होंगे। अब जैसे मेरे हाथ में भी ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है, बट मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, मगर मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ और अपनी वीडियोस के अंदर मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इट्स काइंड ऑफ आर्टिस्ट कह सकते हैं। बट उसी तरीके से ये भी एक तरह के आर्टिस्ट हैं। मे बी इनकी कुछ हॉबीज़ होंगी, डांस हो सकती हैं, ये वीडियोग्राफी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। कुछ एक क्रिएटिविटी इनके अंदर है जिसको ये साथ ही लेके चल रहे हैं और कर रहे हैं। मतलब अपना काम भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये क्रिएटिव काम भी कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर नहीं कुछ कर रहे हैं ऐसा, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा रील्स में या इमेजिनेशंस में इन्वॉल्व है। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ये इनका ना ये हिस्सा देख रहे हैं आप, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इसकी जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में और ये फिंगर्स के बारे में। मगर ये भी बताता है कि इनकी इमेजिनेशंस बहुत हाई है। ऐसे लोग कहीं भी कुछ भी इमेजिनेशन कर लेते हैं। इनका हाथ जो है ना वो सेक्सुअल एनर्जीज की तरफ ज़्यादा जा रहा है, सेक्सुअल एनर्जीज की तरफ ज़्यादा जा रहा है। इनकी जो सेक्सुअल एनर्जीज हैं वो निकल नहीं पा रही। सेक्सुअल इमेजिनेशंस इनकी बहुत हाई है, हाथ के अंदर ये सारी चीज़ें बताती हैं। ठीक है, अब सेक्सुअल एनर्जीज हाई हैं, बट अगर आप वीनस का माउंट देखें तो वीनस के माउंट को अंदर इतनी डेवलपमेंट नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है सेक्सुअल इमेजिनेशंस हाई है, बट सेक्सुअल एनर्जी इतनी नहीं है। मैं शायद सही तरह इसको बता नहीं पा रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है एक गुब्बारा टाइप हो गया, एक गुब्बारा टाइप हो गया जो गुब्बारे के अंदर समान नहीं है बट फूला हुआ दिख रहा है। मतलब इनकी सेक्सुअल इमेजिनेशंस और इंट्यूशंस हाई हैं, बट सेक्सुअल एनर्जी जो अंदर होता है, हमारा स्पर्म काउंट कह लीजिए या कुछ भी ऐसा कह लीजिए, उसमें इतनी मतलब इतनी पावरफुल अप्रोच नहीं है। शायद मैं समझा पाया हूँ। तो ये चीज़ें इनकी माइंड लाइन बताती है, क्योंकि माइंड लाइन का स्लोपी होना और मून की तरफ जाना ना, ये अपने आप में ना आदमी को एक सपनों के नगरी में लेके जाता है। अब वो सपनों की नगरी अगर आर्टिस्ट के हाथ में है तो वो क्या कर सकता है आप सोच नहीं सकते। अगर ये शेफ़ हो तो ये एक ऐसी चीज़ बना सकता है जो कि आप सोच नहीं सकते हो, और अगर ये कोई राइटर हो तो ऐसी चीज़ कागज़ पे उतार सकता है जिसको आप सोच नहीं सकते। तो मतलब ये समझ लीजिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होगी। बट ये एक मीडियम हाथ है, एक आम काम करने वाले का हाथ है। तो उसके अंदर क्या है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाला हाथ है। ये अपने परिवार पे डिपेंड और अपने परिवार को खोने का डर, मतलब अपने परिवार के साथ। तो वो आर्टिस्ट नहीं, आर्टिस्ट तो हो गया मतलब हो गया कि वो तो बेफिक्रा है। आर्टिस्ट का हाथ बेफिक्रा होगा, आर्टिस्ट के दिमाग में डर नहीं होगा। वो मतलब लॉस तो उसको पता है कि मेरा लॉस होना है, 10 चीज़ें बनाएगा, उसमें से एक आधी कहीं चली चली, बाकी 9 की 9 बेकार होगी। तो आर्टिस्ट तो लॉस के लिए तैयार होता है,
फिर भी मूडी होता है। यहाँ ये मूडी बन रहे हैं, बट जिसे हम कह सकते हैं कि आर्टिस्टिक तरफ नहीं, ये डिप्रेशन की तरफ ज़्यादा जा रहा है, ओवर थिंकिंग की तरफ ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, ब्रेन लाइन के ऊपर ही काफ़ी लंबा बोल चुका हूँ मैं, थोड़ा सा हार्ट लाइन की बात करते हैं। अगर अब हम हार्ट लाइन को देखें तो हार्ट लाइन में देखें ना, रोमांटिक नेचर प्लस ये आइलैंड्स, ये सेंसिटिविटी बताता है, रिलेशंस और ब्रेकअप्स बताता है, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाना, क्योंकि एक्चुअली ना ये रिपेल करते हैं। मैं इनकी फिंगर्स के बारे में आगे बताऊंगा ना अगले वीडियो में, तो आपको क्लियर होगा। ये जवाब देना, मतलब जैसे अगर इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाए तो ये उसका जवाब देंगे। हो सकता है ये वीडियो में जो मैं बना रहा हूँ, मैं नाम नहीं लिया है, बट हो सकता है ये रिपेल करें, नेगेटिव भी कर सकते हैं। तो आई एम सॉरी अगर इनको बुरा लगाओ। मेरी प्रेडिक्शन मैं खुद कह रहा हूँ गलत हो सकती है, ठीक है ना। मैं प्रेडिक्शन ही कर रहा हूँ और मैं रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ज़रूरी थोड़ी कि मैं इतना ही बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो गया कि मैं बिल्कुल सटीक मार रहा हूँ। बट मेरी जो कैलकुलेशन है वो मैं कर रहा हूँ, और गलत लगी आप उसको कह दीजिएगा, और आपको बुरा भी लगेगा तो मैं हटा दूंगा वीडियो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये चीज़ें हैं। तो ये हार्ट लाइन जो है ना, ये हार्ट लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, और ये ना सैटर्न के अंदर अंदर ही ख़त्म हो रही है। इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं ये एक पैशनेट काम करते हैं। मतलब अगर इनको कोई जिम्मेवारी दी गई है या इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्यार दिया गया, तो प्यार में पूरे तरीके से पैशनेट तरीके से घुसते हैं। मैं उतना ही आपके साथ प्यार करूंगा जितना आप मुझसे प्यार करोगे। बहुत तरह के प्यार होते हैं, एक आप मुझसे प्यार करो ना करो, मेरा प्यार है। एक है मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ तो बदले में आपसे चाहता हूँ, और अगर आपने नहीं दिया तो फिर मैं किसी और तरफ। तो ये बराबरी का, और जिसे हम कहते हैं पैशन से प्यार करना, कोई काम देना उसको भी पैशन से करना, वो इनका एक नेचर के अंदर है। बाकी जो डिस्टर्बेंस इनको सेंसिटिविटी बताती है इनकी। अगर आप लाइफ लाइन के ऊपर डिस्कस करें तो लाइफ लाइन देखिए किस हिसाब से प्रोग्रेस है लाइफ में, ऐसा नहीं प्रोग्रेस नहीं है, बट ये हेल्थ इनकी डेलिकेट करते जा रही है। ऐसी और कई चीज़ें हैं, इसका पार्ट 2 मैं बना रहा हूँ। इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको ये प्लूटो माउट का क्या मतलब हुआ, और ये फिंगर्स क्या बताती हैं। उसमें फिंगर्स की वीडियो के साथ मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। चलिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।